अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। सरफरीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 9 को पढ़ेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल है आपके पास, आइडेंटिफाई द रेडिकेंट्स एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं एक दो कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। कोई मसला होगा तो आगे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी मसला हो तो कमेंट्स में मुझे बताते रहे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने रेडिकेंट और इंडेक्स के बारे में पिछली वीडियो में तमाम तर चीजें बता दी। अगर कोई मसला हो तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहां आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी हम थोड़ी रिवीजन करेंगे। हमारे पास पहला सवाल है, पहले सवाल में कहते हैं हमारे पास के 3-5, इसमें हमने रेडिकेंट को मालूम करना है और रेडिकल को। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला आप अपने जहन में याद रखिए कि आपके पास अगर यहां पर n होगा तो ये जो a है ये रेडिकेंट कहलाता है। सही, ये जो n है ये आपके पास इंडेक्स कहलाता है। सही, और ये जो रूट का निशान है ये आपके पास रेडिकल कहलाता है। तो समझ में आ गया तीनों, यानी n क्या हुआ आपके पास, इंडेक्स। सही है, a क्या हुआ, रेडिकेंट, और जो रूट है आपके पास वो क्या कहलाएगा, रेडिकल। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब हमने इस सवाल में सिर्फ ये दोनों बताने, रेडिकेंट और रेडिकल। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे। आपके पास यहां पे आपने जैसी सॉल्यूशन लिखा, अगर एग्जाम में करते हैं तो सॉल्यूशन, सही, आपने लिखा इंडेक्स इक्वल टू और रेडिकेंट। तो आप बता दें, ए था, ए की जगह 5 है तो यहां पर आपके पास 5 आंसर आ गया। इंडेक्स n था, n की जगह 3 आ गया। सही है। इसी तरह इन तमाम सवाल आपको आप करेंगे। जैसे कि इसका दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 में आपके पास है x अपॉन y, यहां पर 4 है आपके पास। सही है, तो आपने लिखा इंडेक्स इसमें क्या होगा, 4, रेडिकेंट क्या होगा, इक्वल टू x अपॉन y, जो बेस होगा। तो इसमें रेडिकेंट क्या है, ये इंडेक्स क्या है, 5। इसमें अच्छा, ये वाला सवाल जैसे है अंडर रूट AB, सही है, तो इसमें आपको कोई n की पावर नहीं है। तो इसमें जब n की पावर ना हो, जैसे सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में आपके पास सिंपल AB लिखा हुआ, कोई यहां पे पावर नहीं है तो 1 नहीं लिखना। यहां पे कुछ ना हो तो इसका मतलब है इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, और रेडिकेंट क्या होगा, AB होगा। सही, क्योंकि AB के ऊपर अगर सिर्फ अंडर रूट है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 होगा, तो इसका इंडेक्स 1/2 है। तो इसी तरह इसका इंडेक्स n होगा और रेडिकेंट ये होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आएगा। अब दूसरा, अच्छा प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें आपको किसी बेस के ऊपर पावर नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहां पर अंडर रूट, आपके पास अगर यहां पर अंडर रूट a है तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2, a की पावर 1/2। अगर आपके पास a है तो इसको हम लिख लेते हैं a की पावर 1/n। तो हमारे पास अभी ये इस शक्ल में दिए गए, रेडिकेंट इंडेक्स की शक्ल में, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो समझ में आ गया, ये जो फॉर्म कहलाती है ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है। रेडिकल फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, ये रेडिकल कहलाती है, और ये फॉर्म क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल। तो अभी हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहां आप गौर से देखें, ये आपके पास इसका जो बेस है, इसी का जो बेस है इसको आपने लिखा, सही है, 3/4 होल पावर। होल पावर इसलिए लगा रहे हैं कि ये रूट जो है, ये रेडिकल जो 3 पर भी है 4 पे भी है, तो ये जैसे हटाएंगे हमारे पास, जैसे ही हमने अंडर रूट a से हटाया तो इसकी पावर क्या आती है, 1/2। इसी तरह अब यहां देखें,
आपके पास यहां पर x अपॉन y की पावर 5 तो है, लेकिन इसके ऊपर ये रेडिकल भी है, तो यहां मैं बड़ी पावर लगा लेता हूं 1 अपॉन 2। तो पावर का फार्मूला है हमारे पास, अगर a की पावर n हो होल पावर m हो, तो ये बराबर होता है a की पावर n इंटू m। तो ये बराबर हो जाता है a की पावर n m। सही। तो इसी तरह ये पावर इसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 एनुमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x अपॉन y होल पावर 5 1 जा 5 5 अपॉन 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। इसी तरह इसको देखें, ये -5 है, अच्छा यहां से टच हो गया -5 है, इसको भी सेम टू सेम इसी तरह करेंगे कि आपने लिखा y अपॉन x की पावर -5, सही, और होल पावर क्या आ गई आपके पास 1/3। ये इसी फार्मूले के तहत इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 1 5, तो आपके पास y अपॉन x -5 अपॉन 3। सही। ये पावर माइनस में, इसको हम प्लस में भी कर सकते हैं। प्लस में कैसे करेंगे, इसको नीचे भी ला सकते हैं, यानी इन दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे तो इन दोनों की पावर माइनस हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह इस सवाल को देखें, इस सवाल में आप देखें आपके पास -64 की पावर 2 होल पावर क्या आ जाएगा आपके पास 1/3। तो एक रूल हमेशा याद रखें, किसी भी -1 की पावर अगर इवन आ जाए, क्या आ जाए इवन, तो ये -1 क्या हो जाता है +1 हो जाता है। तो ये पावर इवन में आ रही है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आप यू भी लिख सकते हैं आपके पास के 64 की पावर 2 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, ये से मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आंसर आएगा 64 2/3। समझ में आई बात यहां तक। तो ये तो मैंने सारे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा दिए, इसके फार्मूले भी आपको मैंने बता दिए। सेकंड, इसका जो अगला सवाल है उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया होगा, आपने उसको ट्रांसफर किसमें करना होगा, रेडिकल। अच्छा प्यारे बच्चों, आपका आंसर बुक के अंदर ये नहीं होगा, सही है, आप इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, यहां रफ अमल में मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको उतारने में भी आसान। देखें यहां पर एक और आसान बात, x की पावर क्या, कोई पावर ना हो 1, y की पावर क्या, कोई पावर 1 ना होगा। जब हमारे पास a की पावर 1 हो और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो ये 1/a हो जाता है। तो इस 1/a को अगर डिनोमिनेटर से हम इनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो रूल के मुताबिक इसकी पावर -1 हो जाती है, ये 1 ऊपर जाके -1। a का रेसिप्रोकल 1/a भी होता है और a का रेसिप्रोकल a की पावर -1 भी होता है। तो यहां x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x हो जाएगा -1 क्योंकि ऊपर चला गया, y नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा y की पावर -1 होल पावर -5/3। अब ये माइनस दोनों से अगर होल पावर माइनस में हम ले लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा x/y की होल पावर -1 इंटू -5/3। अब पावर तो पावर से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास हो जाएगा x/y की होल पावर 5/3। बुक में आपका ये आंसर है, लेकिन अगर आप यहां तक भी करते हैं तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तीसरा सवाल है इसका, बेटा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब आपने इसी को रेडिकल फॉर्म में, यानी जैसे दूसरा सवाल हमने किया था उसका उल्टा करना है, सही। अब आपके जैसे पहला सवाल है 5 की पावर 3 होल पावर 1/7, ये सवाल है, सही। अब आपने इसको इसी तरह रहने देना, ये क्या आ जाएगा आपके पास रूट के फॉर्म में आ गया, यहां 7 आ गया, 1/7 यहां आ गया 5 की पावर, सिंपल सादा सा। इस सवाल को जरा गौर से देखें, ab-2 होल पावर 1/3, यहां गौर से देखें, ये जो -2 ये सिर्फ b का है, a का नहीं है। अगर a b का होता तो यहां पे ब्रैकेट लगी हुई होती, तो यहां ब्रैकेट नहीं है, ये सिर्फ b का है। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, a के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, a/b का स्क्वायर होल 1/3। अब इसको रेडिकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे a/b का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इस सवाल को देखें, इस सवाल में आप गौर से देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका जो इंडेक्स है वो 1/5 है। तो इसको आप डायरेक्ट भी यू लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी यू लिख सकते हैं कि आपने लिखा
कि 11 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 13, ये डायरेक्ट लिखा। रेडिकेंड क्या है 5, ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सिंपलीफाई करना है तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 13 को 13 से, तो इसको क्या कर देंगे आप, इसके बाद आपने लिखा यहां पर 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कैलकुलेटर से कर दो, और 13 को बेस सेम में पावर ऐड हो जाए तो स्क्वायर भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सही है, तो उसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 12 वन सा 12, 12 का 2 मल्टीप्लाई का 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 132 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यहां पर आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह यहां देखें, पहली चीज ये समझिए ये पावर माइनस में है। क्या है, पावर माइनस में और m के साथ है, तो इसको आप रेडिकेंड में टेंशन में नहीं लेना। आपने जैसे रेडिकेंड फॉर्म में लिखना है, आपने रूट लिखा, यहाँ अपॉन में क्या है 2, तो यहाँ कोई नंबर नहीं आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा b अपॉन a की पावर माइनस m। अब आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे पिछले सवाल में किया था, आप a को जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे एनुमिनेटर में, तो आपके पास क्या होगा a की पावर -1, b को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, क्या होगा b की पावर -1। सही, होल पावर क्या हो जाएगा -m। दोनों की माइनस है तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सही है, ब्रैकेट में कैसे लिखा आपने, a अपॉन b होल पावर -1 इंटू -m, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, a अपॉन b की होल पावर क्या हो जाएगा m, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने सारे सवालात नहीं कराए, कुछ सवालात मैंने किए, बाकी सवालात आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े, आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी उसमें कोई कंफ्यूजन है या पीछे जवाब सही नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें और आगे जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।